हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। 31 में क्या देखा था? प्रधान शरीर से को त्याग करके अब वह भगवान से मिला है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके। तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विशच्यते अंग। हे अंग परीक्षित महाराज, तेना उस प्रधान से युक्त शरीर से आत्मना उस प्रधान युक्त शरीर को से मतलब लय गति होते हुए उसको प्रधान को त्यागते हुए आत्मानम परमात्मा को भगवान महाविष्णु को उपैति वह प्राप्त करता है। कैसे भगवान है? शांतम, वह शांत हैं अर्थात निर्विकार हैं। आनंदम मतलब आनंदमय है और आनंदमय अवसान है, वह इस प्रकार से वह आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है। एताम भागवतीम यह गतः, जो यह मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार से भागवती गति को प्राप्त करता है। इस पे एक चीज बताना मैं भूल गया। दशम स्कंद 12वां अध्याय 39वां श्लोक, अघासुर की मुक्ति हो गई तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति सकृत स अंग प्रतिमा सकृदादित ऐसे कुछ है ना, कि जो दिखाई श्लोक दिखाई जिनके अंग की या प्रतिमा की मूर्ति को या अंग की छाया छवि को क्या लिखा है? सकृत अंग प्रतिमा आंतारहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम, भागवती गति। तो एक बार भी कोई भगवान के रूप को मनोमय जबरदस्ती मन में लेके आ जाता है तो उसको भगवान भागवती गति देते हैं, जो यहाँ पे उस क्रम मुक्ति वाले व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो अब देख रहे हैं कि भगवान के रूप का दर्शन करना कितना शक्तिशाली है। इसीलिए मान लो कोई मंदिर नहीं जा पाए तो वह जूम पे या इंटरनेट के माध्यम से भगवान का दर्शन रोज करे। कितने कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं भगवान सुबह रात में चेंज करते हैं, उसके बाद दर्शनार्थी में चेंज करते हैं। 2-2 घंटा सज रहे हैं हमें भागवती गति देने के लिए, तो कम से कम 5 मिनट तो निकालना चाहिए। आप बताओ कि आप 2 घंटा सजो, मान लो उस व्यक्ति के लिए जो खाली 5 मिनट आपको देखना चाहे, अब वो क्या है, देखता ही नहीं हमारी तरफ। लेकिन भगवान रोज 2-2 घंटा सज रहे हैं कि नहीं, खूब सच के आ रहे हैं कि भाई कम से कम कुछ तो देख ले, क्योंकि और उसके बदले में भी वही लाभ देने वाले हमको। स्पष्ट है, आप देखिएगा 10, 12, 39 बोले 39, तो ये है। और ऐसे भगवान जब अघासुर में प्रवेश कर जाएं तो अघासुर की मुक्ति हो तो कहना ही क्या। तो सोचिए, रोज अगर आप दर्शनार्थी भगवान को देखते हैं, मंगल आरती में देखते हैं, तो फिर सत्य बात है कि भागवती गति प्राप्त होगी। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भागवती गति हमें कैसे प्राप्त होगी। तो ये समझ लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, रूप ध्यान, नाम ध्यान, नाम उच्चारण और लीला स्मरण, ये सबसे प्रबल साधन है। तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजन तिष्ठन ब्रजे तदुनराग जनानुगामिम कालम नई दखिल मृत्युपदेश सारम। भगवान के रूप का स्मरण, भगवान के नाम और उनके चरित का वर्णन श्रवण, यही करते हुए व्यक्ति को ब्रज में रहना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मन मना, उससे अधिक भान चाहते नहीं कुछ। तो एताम गतिम भागवतीम गतो, या जो व्यक्ति इस भागवती गति को प्राप्त कर जाता है, स वै वह निश्चित ही पुनर्न इह, पुनर् इस जगत में नहीं, विसज्जते आसक्त होता है, दोबारा जगत में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब वह इस विषय का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार मतलब होता है, उपसंहार समझते हैं आप लोग, कंक्लूड कर रहे हैं कि समाप्त कर रहे हैं। वर्णन हो रहा था 2 मुक्ति के मार्गों का, सद्य और क्रम, और एक और मार्ग का, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, मुक्ति के 2 मार्ग, क्रम और सद्य और क्रम। और दूसरा डिवीजन ऐसे हो सकता है कि 2 मार्ग, एक मुक्ति का मार्ग और एक बंधन का मार्ग। बंधन के मार्ग का भी वर्णन किया गया था, ये कर्म गति के बारे में बात था, जो कर्मकांडी लोग हैं उनका वर्णन भी किया गया था। उसको शुरुआत में आप लोग नहीं पढ़ रहे हो कि वेद का ऐसा
शैली है कि लोगों को भ्रामक वस्तुओं के पीछे लगाते हैं, तो उसका भी वर्णन किया। तो उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 2 मार्ग का वर्णन किया। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो श्लोक की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये यदवा करके अर्थ लेंगे। मेन अर्थ ये है कि 2 मुक्ति के मार्गों का वर्णन मैंने तुमको इस प्रकार से किया, ये श्लोक का विषय है। बस उपसंहार कर रहे हैं इसको, समझ में आ रहा है? उपसंहार समझते हैं, कंक्लूड करना का। अब ये अभी तक मैंने आपको ये 2 मुक्ति के मार्गों का वर्णन किया, और ये सनातन मार्ग है, और अपने मन से नहीं किया, यह वेदोक्त है और ये सनातन मार्ग है। हमेशा से जीव अगर मुक्त हो रहा है तो इस प्रकार से मुक्त होता है। सद्य या क्रम? इज इट ओके? प्लीज स्टैंड, माइक आपके पास। एते श्रुति ते नृपवेद गीते, एते श्रुति ते नृपवेद गीते, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, आराधितो भगवान् वासुदेव, आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते, एते श्रुति ते नृपवेद गीते, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, ये वै पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट, ये वै पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट, आराधितो भगवान् वासुदेवः, आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते, एते श्रुति ते नृपवेद गीते, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, आराधितो भगवान् वासुदेवः, आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुति ते नृपवेद गीते, एते श्रुति ते नृपवेद गीते, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, आराधितो भगवान् वासुदेवः, आराधितो भगवान् वासुदेवः। माइक दीजिए। एते श्रुति ते नृपवेद गीते, एते श्रुति ते नृपवेद गीते, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, त्वयाभिपृष्टे च सनातने च, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट, आराधितो भगवान् वासुदेवः, आराधितो भगवान् वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। क्या जिज्ञासा थी? किम श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, किसको? जो मरणासन है या मरने वाला है और अम्रियमाण व्यक्ति। और दूसरा बात यहाँ पे वर्णन किया ही था, यदि जिहासुम, जब वह शरीर त्यागना चाहता है, तो उसके बाद क्रम सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन हुआ था। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर वाकई भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपसे कहेंगे, और भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी आराधना करने पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि जब हम जाप करते हैं, अभी भागवत पढ़ रहे हैं, एक यज्ञ है जो भगवान को प्रसन्न करता है, प्रसाद खा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो भी कोई यज्ञ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और होते हैं तो कुछ बोलते हैं, हृदय से भी बोलते हैं, शास्त्र के द्वारा से भी बोलते हैं, और हमें गाइडेंस देते हैं। और यही बात वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जब वे भगवान के द्वारा आराधित हुए, भगवान उनके द्वारा आराधित हुए और प्रसन्न हुए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भगवान शब्द के द्वारा सहायता कर रहे हैं कि नहीं। भगवान और भगवान के शब्द में भेद नहीं है। और दूसरी बात कि ये सनातन पद्धति है। सनातन, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आजकल के स्कॉलर्स में कि वो सोचते हैं कि वेद 5-4 साल पहले आया। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति 50 साल पहले आया है वो कह रहा है कि वेद 5-4 साल पहले आया है। समझ में आया? जो कीड़ा 15-20 साल या 30 साल पहले पैदा हुआ वो कह रहा है कि वेद 5-4 साल पहले आया, जबकि स्पष्ट लिखा है कि ये सनातन है। सनातन की धारणा है नहीं, कीड़ों की बात सुननी नहीं है, हमें शुकदेव गोस्वामी की बात सुननी। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किया था कि क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, तो व्यक्ति कैसे मुक्त होगा उसके बारे में सुनना चाहिए। उधर वेदों की बात नहीं सुननी चाहिए। आप लोग दूसरे श्लोक में देखे होंगे ना, दूसरा श्लोक में कि वेद का ये शैली है कि जीव को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की वस्तुओं में को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, शाब्दस्य ही ब्रह्मणा एष पंथा। तो यह भी हमने सुना, क्या नहीं सुनना चाहिए ये भी पूछा आपने, तो यह भी बता दिया। समझ पे आ रहा है श्लोक, प्रश्न याद है ना कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, स्पष्ट समझ में आ रहा है। देखिए वास्तवतः बात तो समझ में आ रही है कि सद्य मुक्ति के लिए ट्राई करना चाहिए कि तुरंत मुक्त हो जाओ, और नहीं तो भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। यदि अगर भोग की इच्छा भी है तो वहां भी क्लियर कर दिया गया था कि जो गति भगवान के भक्तों को प्राप्त है, गंतव्य है उनका जो प्राप्त है, वह कर्मकांडी को प्राप्त नहीं है। तो ये सुनकर के आप क्या करने वाले हैं, कर्मकांड नहीं करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, यद्यपि भौतिक इच्छाएं भी क्यों ना हो। मेरी बात सब समझ में आ रही है? तो श्रोतव्य विषय यही है कि हम भगवान की भक्ति के बारे में सुने, स्पेशली योग के बारे में सुने। तो उसका उन्होंने क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति के वर्णन के द्वारा किया वर्णन। ठीक है, तो ये सब महाराज के द्वारा महाराज परीक्षित के द्वारा पूछा गया था, और अब कह रहे हैं कि यही चीज भगवान ने बताई थी ब्रह्मा जी को। ये पूरी शैली श्रीमद् भागवत में बारंबार आप श्रवण करेंगे कि ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर ये प्रश्न पहले भी किया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर पूर्व के आचार्यों ने इस प्रकार से दिया। प्रभुपाद इस बात को एम्फसाइज करेंगे, उत्तर वैदिक परंपरा में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। वो जो उत्तर है, पहली बात तो जो प्रश्न पूछने योग्य हैं वो कर दिए गए हैं। सुनाई पड़ा? जो प्रश्न पूछने योग्य हैं वो कर दिए गए हैं, और इसीलिए उसकी प्रशंसा भी कर दिए थे प्रथम अध्याय में कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लोकहितम नृप। और जो प्रश्न नहीं करने चाहिए उनके उत्तर है नहीं, इसलिए आप और हम लोग को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए कि उस प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जीव कैसे इस जगत में गिरा, इस प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए शास्त्र इसका उत्तर ही नहीं दे रहा है। तो यहां बड़ा स्पष्ट बता रहा है, पिछले श्लोक में सुना आपने, न विशद्यते पुनः, वो दोबारा नहीं गिरेगा। अगर ये प्रश्न करें कि क्या मैं आध्यात्मिक जगत पहुंच के वापस गिर सकता हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नहीं आओगे। तो ये रेलेवेंट प्रश्न है, जो भी आवश्यक प्रश्न है वो कर दिए गए हैं भागवत में, और उसको हमें सुनना है, उसका उत्तर समझना है। इज दैट ओके? ये प्रश्न करना कि भगवान कृष्ण नीले क्यों हैं, इसका शास्त्र कुछ वर्णन नहीं करता है, केवल बोल रहा है कि वो नीले हैं। इस प्रश्न का महत्व नहीं है। इट्स क्वाइट हम्बलिंग कि जो प्रश्न आपको कुछ नया, वस्तुतः हमको नया प्रश्न करने की जरूरत है ही नहीं, जितने प्रश्न आवश्यक हैं वो कर दिए गए। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज इस बात को बोल रहे थे कि जो प्रश्न आवश्यक हैं वो कर दिए गए, उनको सुनना है, उनका उत्तर सुनना है और हमारा काम आ जाएगा। बाकी सारे प्रश्न का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न इंकरेज किए जाते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है बात इंटरेस्टिंग। अन्वय देखिए, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, एते श्रुति, श्रुति का मतलब होता है मार्ग। तो कह रहे हैं ये दो गतियां, दो मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, वेदे गीते, वैदिक वेदे गीते मतलब वेद में गाई गई हैं,
वेद में बताया गया, ऐसा नहीं कि मैं बताया हूं। और उसका कह रहे हैं सनातन च और सनातन है। तो वेद में बताइए और सनातन है तो समझना चाहिए कि वेद भी सनातन है, 5000 साल पुराने नहीं है वेद, वेद सनातन है। तो वैदिक है और सनातन है मतलब मैंने अपने मन से आपका उत्तर नहीं दिया है, प्रामाणिक है। इज इट ओके? क्यों बोले हैं आप? ये त्वया अभिपृष्ठ, जो तुम्हारे द्वारा ठीक से पूछे जाने पर, ठीक से पूछे जाने का अर्थ क्या है? जो तुमने सुंदर प्रश्न किया था कि क्या सुनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया था, तो उसके इस कारण से मैंने ये 2 मार्ग आपको बताए। कई बार आप देखेंगे यहाँ भी प्रवचन में ऐसा बोला जाता है कि ये बात थी, उसका उत्तर यहाँ ऐसा है। तो वही बात यहाँ पे क्या नाम है इनका, पर परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किया था कि क्या सुनना चाहिए, उसके उत्तर में मैं ये 2 बातें, ये मार्ग आपको बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का। ठीक, ते वर्णिते, तुमको मैंने कहा, आपने जो प्रश्न किए था कि क्या सुनना चाहिए, उसका वर्णन मैंने इस प्रकार से किया। ये गतियां वह निश्चित ही वही हैं जिनको पूरा प्राचीन काल में, अब प्राचीन काल का वर्णन यहाँ पे नहीं हो रहा कि कब, लेकिन बहुत समय पहले ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा जी से तुष्ट आराधिता, संतुष्ट और पूजित होकर भगवान वासुदेव आह, भगवान कृष्ण ने उनको कहा था। और ब्रह्मा जी ने कहा आह आनंद आ गया। नहीं, आह मतलब होता है बोला। ठीक, एते श्रुति ते नृप वेद गीते, ये 2 मार्ग जो मैंने तुमको बताए हे राजन, ये वेद गीते, ये वैदिक हैं, वेद में वर्णित हैं। त्वया अभिपृष्टे च सनातने च, और ये इसके बारे में आपने पूछा था। वस्तुतः क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति यह नाम लेकर के नहीं पूछे थे वो, लेकिन पूछे थे क्या सुनना चाहिए। तो उसके उत्तर में यह है, कह रहे हैं कि ये उत्तर आपके प्रश्न का इस प्रकार से है। ठीक है, और ये सनातन है। सनातन का बड़ा अच्छा मतलब है कि बहुत से लोगों ने सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी ही है। इस तरह स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ना हम लोग सद्य मुक्ति चक्कर में हैं, ना क्रम मुक्ति चक्कर में हैं। हम लोग भक्ति के मार्ग पे हैं, क्योंकि हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये अभी आप, हमारा जो टॉपिक है वो कुछ कल के श्लोकों से शुरू हो जाने वाला है। भक्ति के मार्ग में हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये वैष्णव योग है, लेकिन हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में इस प्रकार का अष्टांग योग नहीं करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वादन करते हैं सीधे डायरेक्ट। तो वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, प्रेम कराने वाला है, प्रेम प्राप्त कराने वाला है। और उसी का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे थे परसों के श्लोक में। वो लता उगाने वाली बात कर रहे थे कि नहीं? लेकिन यह मुक्ति के मार्ग हैं, इसका वर्णन तो हो ही रहा है। यह भी इस प्रकार से भी लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये मार्ग गड़बड़ है। वैदिक मार्ग है और सनातन मार्ग है, हम लोग उसका पालन नहीं करते। ये वही यानी कि यही 2 गतियां निश्चित ही पूरा प्राचीन काल में ब्रह्मण आह, ब्रह्मा जी को कहा। किसने कहा? ये वही का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, यही बात ब्रह्मा जी को बताई गई थी। जैसे आप देखेंगे प्रवचन में भी मैंने कई बार बोला है इस तरह से, मैं महाराज से ये सुना और मैं आपको वही बात बोल रहा हूं जो मैंने महाराज से साक्षात सुना। इज इट? आप लोग भी ऐसे बातें करते होंगे, अरे हमने एकदम सामने सुना, वही बात आपको बता रहा हूं। तो उससे लोग का विश्वास बनता है ना कि हाँ प्रभु जी या जो भी आपको बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो तो हाँ इन्होंने वही बात बोल रहे हैं जो हमको सुनाई गई थी। ऐसा ही सूत गोस्वामी बोल चुके हैं प्रथम अध्याय में, स अहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था वही मैं आपको सुनाऊंगा, जितनी मेरी मति है, जितना मेरा मैं उसका अध्ययन कर पाया हूं। तो यह सुन करके बड़े प्रसन्न हुए थे, है कि नहीं? मैं कहूं मान लीजिए कि मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से वो प्रश्न किया था और उन्हें वो जो उत्तर दिया था वो नहीं बताऊंगा, आपको कुछ और बताऊंगा, तो आप लोग प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? वो उत्तर क्यों नहीं बताएंगे आप? कि नहीं, वो उत्तर आप क्यों नहीं बताएंगे? प्रभुपाद जी के शिष्य कई बार बोलते हैं ना कि हम प्रभुपाद जी के पास थे, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला और हम वही बात आपको बता रहे हैं। और मान लो कहें हम प्रभुपाद जी के पास थे, प्रभुपाद जी के सामने, तो वो जो बोले वो नहीं बता रहे, हम कुछ और बता रहे हैं। तो आपको तो आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, नहीं आप नई बात क्यों बता रहे हैं? भगवान भी बात बोलते हैं ना कि ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम, जो ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया वही ज्ञान तुमको दोबारा दे रहा हूं।
तो वैदिक परंपरा में ज्ञान परिवर्तित नहीं किया जाता है क्योंकि ज्ञान है। मेक सेंस टू यू? ज्ञान नहीं होता है, संशय होता है तो परिवर्तन करते हैं। कैचिंग दिस पॉइंट? ज्ञान क्या है? शायद ये है, दूसरा आदमी शायद वो है, शायद ये है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में बोलें कि सामने क्या है तो कहेंगे कैमरा। कल क्या बोलेंगे? कैमरा बोलेंगे, और परसों कैमरा, क्योंकि पता है कि ये कैमरा है। और नहीं पता हो तो व्यक्ति संशय करता रहेगा, क्या है पता नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और यही हो रहा है कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हो रही है? बिग बैंग से हो रही है, सॉलिड स्टेट थ्योरी से हो रही है, ये हो रही है। थ्योरी से नहीं हो रही है, खाली थ्योरी दी जा रही है, थ्योरी से सृष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि थ्योरी के पहले उससे सृष्टि हो चुकी है। सुना है आपने? सोचा कभी? थ्योरी के पहले सृष्टि हो चुकी है, और थ्योरी देने वाले का विनाश भी हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आएंगी जाएंगी, लेकिन सृष्टि चल रही है ना? तो नहीं जानने के कारण दूसरी दूसरी थ्योरी आ रही है। अग्रीड? तो यहां पे बात हो रही है, संशय रहित होकर के आप विचार कीजिए कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई घबराहट नहीं है। सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति एकदम प्रमाणिक बात है, इसीलिए कह रहे हैं ये वही निश्चित ही, संदेह मत कीजिए। पूरा पहले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को कहा गया, किसके द्वारा? तुष्ट आराधित। दो शब्द हैं यहाँ पे, एक आराधित और दूसरा तुष्ट। दोनों को पकड़ना होगा। कहेंगे आप कि भाई हम भी तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान संतुष्ट हैं, लेकिन जब पूरा तृप्त होते हैं, या कैसे जितनी मात्रा में तृप्त होते हैं उतना ज्ञान देते हैं। महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं इसको कि देखिए हम सब लोग जन्म ले रहे हैं, सभी जीव जन्म ले रहे हैं, और स्पेशली मनुष्य तो जन्म ले ही रहा है, लेकिन भगवान अंदर चुप बैठे रहते हैं, एकदम कुछ नहीं बोलते। कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है कि मैं आंखें दी किसने? साइंटिस्ट ने तो दी नहीं, माँ बाप ने भी नहीं दी। कोई आज तक प्रश्न किया? कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि आंखें दी किसने और किस प्रयोजन के लिए, और भगवान भी चुप बैठे कि मैंने दी है मेरे भजन के लिए। कभी सोचे नहीं आप लोग, भक्ति में आने से पहले जब तक आप भगवान को प्रणाम ना करें, भगवान के बारे में सुने नहीं, आंख किस लिए दी है? रूप देखने के लिए। कौन सा रूप देखने के लिए? ये इस पे एकदम चुप रहते हैं भगवान। एकदम चुप रहे थे कि नहीं बताओ जीवन में? देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हाथ किसके लिए दिए हैं? आप जानते हो कि इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करने की इच्छा होने से ही आप मुक्त हो जाओगे। करोगे तो छोड़ो, करने की तो बात छोड़ दीजिए। इच्छा करी है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, यह यस्य। लेकिन चुप रहेंगे भगवान, नहीं बताएंगे ऐसे। क्यों बताया था मयूर आपको पैदा होते ही? हाँ, संसार दावा नललीढ़ लोका। रोज गाने के बाद भी तो याद नहीं रहता कि संसार कष्ट का घर है। एनीवेज, नहीं बताया ना भगवान ने। तो जब कोई व्यक्ति भजन करता है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं, तब भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ये भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं ना। क्या श्लोक है चतुश्लोकी गीता का? और 10.11, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जो लोग भगवान की कथा में रमनते हैं, अच्छा लगता है, उसमें तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं, तो उनकी उस प्रकार की तुष्टि से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान की कथा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बताते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर क्या करते हैं? तेषाम एव, केवल उन्हीं के ऊपर जो इस प्रकार से कथा कीर्तन में लगा हुआ है। आप देख लीजिए, भगवद गीता प्रमाण है। तेषाम एव, उन्हीं पे कृपा करने के लिए, तेषाम एवानुकंपार्थम, उन पे कृपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तम, जो उनके स्वरूप के अज्ञान से जनित तम है, अंधकार है। इस समय हम नहीं समझ रहे ना हम कौन है, तो ये अंधकार है। नाशयामी, उसको मैं नाश करता हूं। कैसे नाश करते हैं? अंधकार तो हृदय में अंदर में है, तो कहते मैं भी तो वहीं बैठा हुआ हूं। नाश्यामी आत्म भावस्थ, उनके भाव में स्थित होकर के ज्ञान दीपे न भास्वत, ज्ञान के दीप को मैं भास्वित कर लेता हूं। बड़ा सुंदर बात है। जब हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। सुनने की इच्छा से प्रसन्न होते हैं, सुनने की तो कहना क्या। तो जब प्रसन्न होंगे, आराधित होंगे, तो भगवान कहेंगे मतलब ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित भी करेंगे जो सुन रहे हैं।
कई बार लोग लांछन नहीं कह सकता, आरोप लगा सकते हैं कि प्रभु जी आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं आप आत्मा हूँ। उसमें कोई संदेह नहीं है, मुझको भी भूख लगती है तो हम प्रसाद पाते हैं, चिंतित हो जाते हैं इसमें। यद्यपि आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस ज्ञान के अनुशीलन से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये आत्मज्ञान को हृदय में प्रकाशित करेंगे। आपने देखा होगा कोई लाइट होती है जो धीरे धीरे डिमर से ऑन की जाती है, सिनेमा में होता था ऐसा, वो धीरे धीरे लाइट ऑन करते हैं, ऑफ भी ऐसे करते हैं, ऑन तो धीरे धीरे करते ऐसे। तो भगवान भी इसी प्रकार से धीरे धीरे करके ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, तो हम लोग फिर यथावत वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मैं खाली बोल रहा था किस शब्द पे, तुष्टः आराधितः, यानी एक और बात आप सीख रहे हैं कि आराधित होने पे ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तू तो बहुत कम कर रहा है। तुष्ट होते हैं, और कैसे तुष्ट होते हैं? अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोषणम। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, ये जितना भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, उसका उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। तस्मात्, इसलिए एकेन मनसा, एक मन से भगवान, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए व्यक्ति को जो भगवान श्री कृष्ण भक्तों के स्वामी हैं उनके बारे में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। आप लिंक कर पा रहे हैं कि हम लोग भगवान को कैसे आराधना कर सकते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तो 3 फ्री की चीजें हैं। और पूजन में भी घटना, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि, ये 4 चीज करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये है हमारे जीवन का सार। तो ऐसा करने से भगवान संतुष्ट, आराधित होते हैं और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जीरो के तो कोई प्रश्न आएगा ना कि भगवान को कैसे ब्रह्मा जी ने आराधित किया, तो ये तरीका है। तो कौन से भगवान थे? क्या शंकर जी थे? क्या ब्रह्मा जी थे? नहीं, ब्रह्मा जी तो हो नहीं सकते, ब्रह्मा जी अपने से तो बोलेंगे नहीं। कौन से? दुर्गा मैया। कौन थे? तो कहते हैं स्पष्ट, भगवान वासुदेव, जो षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, वो उन वासुदेव भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। भगवान वासुदेव तो 5000 साल पहले आए। तो ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि भगवान शाश्वत हैं और अजोपि स नव्यात्मा इत्यादि हैं, और तो वह भगवान ब्रह्मा जी के भी बाप हैं। तो बाप ही ज्ञान देता है। 3 ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले भगवान है, यद्यपि वो आदि हैं, शुरुआत के हैं, पुराण हैं। पुराण का अर्थ क्या? पूरा प्लस णा, णा मतलब नए, पूरा है, पुराने हैं लेकिन हमेशा नए हैं। और नए होने का कारण ये नहीं कि वो रूपांतर कर रहे हैं, बिना रूप परिवर्तन किए नए जैसे लगते हैं, लगते नहीं ना जैसे हैं, समझ कीजिएगा, लगते नहीं कि लग रहे हो अंदर से बुढ़े हो, ऐसा नहीं है। नए हैं, यद्यपि पूरा है, सबसे पहले के हैं, लेकिन वो अड़ा नव है। गीता पढ़ने का फायदा होता, कर रहे हो, आ रहे हो गीता क्लास में, आते हो कभी कभी, रोज नहीं। अमृत रोज नहीं पीना चाहिए, मे बी विल बिकम अमृत। श्रीधरी देखिए, ऊपर युक्त ये दोनों मुक्ति के मार्ग हैं जिनका वर्णन किया गया 10 श्लोकों में क्रम मुक्ति, और उसके पहले वाले श्लोकों में सत्य मुक्ति का वर्णन हुआ। 4 श्लोक में हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, ऐसे कुछ था। सद्य मुक्ति 4 श्लोकों में हो गई और क्रम मुक्ति 10 में हुई, तो सोच लीजिए कितनी दिक्कत है कि नहीं? सद्य में ट्राई करना चाहिए। हे राजन, निर्भिद्य मूर्धना विसृजेत परम गतः, अर्थात अनपेक्ष पुरुष ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर त्याग कर देता है। इस तरह से मैंने सद्यो मुक्ति नामक एक मार्ग को बतलाया। ये पढ़ा था आप लोग ने। विसृजेत परम गतः का अर्थ था कि वह अपने भौतिक यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को त्याग करके भगवान के पास चला जाए, ये बात थी। और ब्रह्मरंध्र को देखिए, इससे यही सूचित हो रहा है कि ब्रह्मरंध्र फोड़ करके व्यक्ति सीधे भगवान के पास जाता है। कल एक प्रश्न किया जा रहा था कि क्या ब्रह्मरंध्र फोड़ करके अलग अलग ग्रहों में भी जा सकते हैं क्या? ऐसी प्रतीति तो नहीं हो रही है। बड़ा स्पष्ट लिखा जा रहा है कि ब्रह्मरंध्र निर्भिद शब्द क्या है? निर्भिद्य मूर्धना विसृजेत परम गता। एकदम स्पष्ट तो यही सुनाई पड़ रहा है, दिख रहा है कि ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके भगवान के पास जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करेगा उन्हें? कम ऑन। और यदि प्रयासन के बाद उसमें यह नहीं वर्णन हो रहा है कि वो कहां से फोड़ के निकलेगा,
हाँ, वो हो सकता है आँख से निकले, कहाँ से कहाँ, हमको नहीं पता, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा स्पष्ट वर्णन जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि ब्रह्मरंध्र फोड़ने के बाद व्यक्ति सीधे भगवान के पास ही जाएगा। इस प्राकृत जगत में कहीं उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, अब उसके डिटेल किसी को और पता हो तो मुझे, अभी मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ ये बात कि ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके सीधे वह भगवान के पास जाएगा। उसके बाद यदि प्रयासन मतलब इच्छा, यदि उसकी इच्छा है तो वहां से शुरू करके 10 श्लोकों में वर्णन हुआ था क्रम मुक्ति के। उसके अगर यदि प्रयासम नृपपारमेष्ठम वैहायसानाम उत यद विहारम अष्टाधिपत्यम, ऐसे करके 3 चीज़ों के बारे में बोले थे। यदि उसकी इच्छा है कि भाई अब हम ब्रह्मलोक जाएं, या जो वैहायस नाम लोग हैं उनके जो विहार स्थान है, क्रीड़ा स्थान है, उसको देखें, वहाँ घूमें सूक्ष्म या अष्ट सिद्धि प्राप्त करने, यह सब अगर हो तो अब वह अपने मन और सूक्ष्म इंद्रियों को नहीं त्यागे, और मतलब प्राण, मन प्राण और इंद्रियों को ले करके वह चले, अपना ब्रीफ केस लेकर के चले और वह विभिन्न लोकों में जाएगा, वैश्वानर पहुंचे, इत्यादि इत्यादि। यही दूसरी मुक्ति का मार्ग है। ये दोनों गतियां वेद वर्णित हैं, मन कल्पित नहीं है। स्पष्ट समझ में आया? ये मैं अपने मन से उत्प्रेक्षा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा है वैसा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अब आप बताइए, जब सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेरे द्वारा मन कल्पित नहीं है, इट्स नॉट व्हाट आई थिंक, तो बताइए जो इस जगत का कीड़ा है वो कुछ आई थिंक बोले तो क्या वैल्यू है? बेसिकली हु केयर्स, यही बात है। इसलिए आपको क्या कहना चाहिए, ये मेरी समझावट है। जैसे अभी मैंने बोला कि हमको यही प्रतीति हो रही कि ये इतना समझ में आ रहा है, अगर इसके विपरीत या इसके कुछ और श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग है, वी कैन एक्सेप्ट दैट। क्योंकि अगर मैं कुछ अंदाज से बोल रहा हूं और आप मान रहे हैं तो वो गलत है। सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोले, ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके व्यक्ति भगवान के पास जाता, इतना तो हम बोल सकते हैं। अब क्या क्रम मुक्ति में भी ब्रह्मरंध्र फोड़ा जाता है, जाता है, इसके बारे में मैं चुप रहूंगा, क्योंकि उनको वैसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं किए, और वो यह भी वर्णन नहीं किए कि कहाँ से हम प्राण छोड़ते हैं अगर क्रम मुक्ति होती है। दोज थिंग्स ही हैज नॉट स्पोकन इन डिटेल्स, और इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक भक्त है जो काफ़ी प्रश्न करते हैं मेरे को क्लास के बाद, अच्छी बात है, लेकिन वो पीछे लग जाते हैं और मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। उसका मतलब क्या है? उसका उत्तर मतलब यह है कि उत्तर नहीं वर्णित। ठीक है, पीछे लगे प्रश्न कीजिए, लेकिन जब नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा? परम पूज्य राधा कुंज महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमको नहीं पता है, और नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ना, क्या सुंदर बात है ना। नहीं पता है, बहुत सिंपल बात है, नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे। तो हमसे आप धोखा करवाना चाहते हैं? धोखा तो मत करो, धोखे के लिए फोर्स तो मत करो। नहीं पता तो नहीं पता, खत्म हो गई बात। ठीक है, ये दोनों गतियां वेद, इसे पूछ रहे थे शायद दुर्वासा मुनि का शरीर तो आध्यात्मिक नहीं है। अरे भाई, आप दुर्वासा के बाप हैं क्या? पहले तो ये बताइए कि आध्यात्मिक शरीर क्या समझते हैं आप? हमें तो भौतिक शरीर का ही अनुभव है ना, तो कुछ चीजों में चुप रहना बेहतर है ना। अब मान लो दुर्वासा मुझे दिव्य हुए, तब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की परीक्षा ले सकता है, आई मीन कम ऑन, भी कुछ चुप रहना ही उचित रहता है ना कि वो व्यक्ति क्या है। तो आप कहेंगे कि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध क्यों कर रहे थे? अरे भाई, वो उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, ये नाम श्रुति मात्रे नापमान भवति निर्मला। भगवान उनको प्रेरित करते हैं लीला कराने के लिए, तो इसलिए कुछ चीजों में चुप रहना उचित रहता है। समझ पा रहे हैं? कभी भी किसी को भी आप भगवान के बारे में बता रहे हैं जो बात नहीं पता है, वहां पे चुप रह जाइए कि हमको ये बात पता नहीं, हम देख करके पढ़ के या भक्तों से पूछ के बताएंगे। ये नहीं है कि शुरू हो गया अपने से बताना, लग रहा है अब अगले ब्रह्मा जी आप हम ही को नियुक्त किया गया है। इज इट ओके? ठीक है, इसी का वर्णन वेद में इस श्लोक से हुआ है। अब देखो वेद की बात बता रहे हैं यहां, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मोमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते। इस श्लोक के द्वारा सद्य मुक्ति का वर्णन किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस अवस्था में उपासक के हृदय की सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी समय मर्त उपासक अमृत हो जाता है और इस श्लोक में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये कठोपनिषद में है 2:3-14। तो श्रीधर स्वामी कोट कर रहे हैं कि ये वेदे गीते की व्याख्या कर रहे हैं कि वेद में ये वर्णित है, तो कहाँ वर्णित है? तो कह रहे हैं कठोपनिषद में वर्णित है।
कठोपनिषद ये सब पहले ही रचित कर दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी जी के पहले के बात है। ये सब के होने के बाद ही भागवत आई है ना, सारे उपनिषद सारा सब कुछ पुराण लिखने के बाद ही तो ये सब आया है। तो कह रहे हैं कि ये उपनिषद का श्लोक है। ये समझ में आई किसका वर्णन कर रहा है? ये सद्य मुक्ति का वर्णन कर रहा है। वो यहीं बैठे बैठे मुक्त हो गया। ये चीज आप लोग सुखदेव गोस्वामी के वचन में भी सुन चुके हैं, लब्धोपशांति। इस पर मैं और विचार कर रहा था, मैं क्लास में बोला नहीं। देखिए हम लोग अगर लोग थोड़ा बहुत समझते जानते हैं कि राहु होता है तो ये कार्य करता है, केतु की दशा होती है तो ये कार्य करता है, तो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब ये सोचिए, न यत्र कालो, वहां पे काल और देवताओं का भी कोई प्रभाव नहीं है। दिस इज वेरी अमेजिंग स्टेट। नहीं, राहु हो, केतु हो या जो कुछ भी हो, जो प्रारब्ध वर्ग, कुछ भी उस योगी को प्रभावित नहीं कर सकता। कितनी अद्भुत बात है, लब्धोपशांति। और ये एक और इस पर विचार करें, जब हमारे हृदय में भोग की कोई इच्छा ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? तुम्हारा लीवर खराब कर दूंगा, कर दो, हु केयर्स। तुम्हारे खून में कमी ला दूंगा, मेरे खून में अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यशोष एवं, गीता का श्लोक पढ़ा नहीं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम सब इनसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि अभी हम आत्मा में स्थित नहीं। जिसको आत्मा में अनुभूति होगी तो कहेगा तुम करोगे तो तब जब पहले पकड़ोगे मुझको। है ना कितनी सुंदर बात। हम लोग कहीं घबराहट होती ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शरीर से पहचान कर रहे हैं, जो कुछ होगा शरीर का होगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि आत्मा कुछ कर ले। तो जिसको लब्धोपशांति की स्थिति प्राप्त होगी, देख रहे हो कितना इंडिपेंडेंट हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। यू मस्ट एस्पायर टू एटलीस्ट अटेन दैट स्टेज। हमेशा हमेशा के लिए ना कोई श्राप दे सकता है, ना कुछ नहीं लगने वाला उसको। सब कुछ से प्रूफ हो जाएगा। हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, अग्नि प्रूफ तो आत्मा है ही, और देवता प्रूफ भी। सब कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। वो याद आ रहा है आप लोग लब्धोपशांति के बारे में सुने थे? हाँ है ना। घबराहट तभी है ना, आपका ये क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल फोड़ देंगे तो फोड़ दो। तभी तो डर है ना। जब तक मैं मान रहा हूं कि ये मेरा है, ये तब तो डर है ना। जब कोई आसक्ति ही समाप्त हो गई तो फोड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है? फोड़ ही रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज लोग फोड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं होती तो हमें कोई दिक्कत होती है। इतना ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सोचते हैं अरे बड़ा नुकसान हो गया। और यहाँ 5 रुपए 10 रुपए कोई चोरी कर लेता है तो बड़ा दुखी होते हैं। सोचा आपने कभी? इतनी ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी आप लोग कुछ शिकन आई चेहरे पे? एकदम लब्धोपशांति, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? कितने लोग मर गए, जी गए, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा ना। हाँ कितने लोग मरे? 20,000 कम है। न्यूज में इतने ज्यादा नहीं है 20,000। और अपना एक लड़का मर गया तो देखिए कितना रो रहा है। वो आसक्ति की वजह से है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। न्यूज तो आप लोग देखते पढ़ते कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। अभी बीच में जब कोविड में बहुत लोग मर रहे थे, 1500 लोग मिले, ज्यादा नहीं है। क्यों? इट्स ओके। एक बहुत क्रूर व्यक्ति बोला, ये स्टालिन का स्टेटमेंट है कि 1% डाइंग इज अ ट्रेजेडी, 1000 डाइंग इज अ स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? एक व्यक्ति मरता है तो दुख की बात है, बहुत सारे हजारों लोग मरते हैं तो एक नंबर है, गणना है कितने लोग मार दिए गए। एनीहाउ, खाली हम बात कर रहे थे अनासक्ति के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि वह अमृतत्व को प्राप्त हो तो बंधन लगता नहीं, वो शरीर चलता रहेगा उसको। बल्कि ऐसे लोगों की तो स्थिति ये होती है उन्हें पता भी नहीं होता कि शरीर कब छूट गया। एनीवेज, इसको आप नारद जी के केस में सुन चुके हैं। विमतः विमत्सरा, वो जगत में थे लेकिन जगत के नहीं थे, वो घूम भी रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि गांव पर्यटन, वह पर्यटन भी कर रहे थे। तो कहीं आप हंसे नहीं कहीं? अरे भाई घर देखें, अरे भाई बड़ा अच्छा घर आ गया है ये वो। आज हमें कोई भक्त बोल लेते हैं कि हमारे क्या नाम है उनका, मथुरेश हरिपुर में बड़ा अच्छा कर लिया। अच्छा, बड़ा अच्छा कर लिया। अच्छा देखें भाई, हम भी आए कितना अच्छा कर लिया। हाय कितना अच्छा कर लिया, हमको भी मिल जाता थोड़ा अच्छा हो रहा था, है कि नहीं? बड़ी अच्छी हवा आ रही है, ये है वो है। हवा जैसे लग रहा है कि हमें घर में बंद कर दी गई है। वट एवर करता है ना व्यक्ति।
उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वो गया घूमने देखने के लिए, बड़ा अच्छा, तो इच्छा आ गई। कहते ना हमारे कोई इच्छा नहीं आई। विमदः विमत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष देखकर कोई जलन नहीं हुई। और विमदः मतलब कोई मद नहीं हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छी श्रेष्ठ वस्तु है, कुछ नहीं। हम तो काल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई कब समय आएगा, भगवान के पार्षद बनेंगे, भगवान का विमान आएगा, हम भगवान के पार्षद शरीर प्राप्त हो जाए, बस। व्हाट अ ग्रेट कॉन्शियसनेस, व्हाट अ नाइस कॉन्शियसनेस। और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, और कथा लीला स्मरण कर रहे थे। यह बहुत पहले पढ़ाया गया, प्रथम स्कंद में उसको पढ़ चुके हैं। तो यह मैं इसकी व्याख्या कर रहा था कि कैसे जबकि सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति यहाँ पे रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। तो ये सद्य मुक्ति का वर्णन है। आपने सुनी लिया था, विसृजेत, सारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को त्याग करके भगवान के पास चला गया। दूसरा वर्णन क्या करें, ते अर्चिर अभिसंभवंती, अर्थात वे सूर्य की प्राप्ति करते। तो ये क्रमशः बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्णन है क्रम मुक्ति का। तो उसका पहला श्लोक वो बता रहे हैं। और आपको याद हो यही बात ऐसे करी थी हम लोग ने यहाँ पे, सबसे पहले वैश्वानर लोक की प्राप्ति करता है, उसके बाद वो प्यूरिफाई होता है। तो कह रहे हैं कि मैंने कोई नई बात नहीं बताई, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में भी ऐसा वर्णन है। बृहद आरण्यक उपनिषद यह श्रुति क्रम मुक्ति का वर्णन करती है। तो इस प्रकार से दो मुक्तियों का वर्णन हो गया। टीका समझ में आ गई आप लोगों को कि किस प्रकार से ये दो मुक्तियों का वर्णन या मार्गों का वर्णन श्रुतियों में है, ये श्रुति प्रमाणित है। दूसरा अर्थ क्या ले, अथवा मतलब दूसरा अर्थ ले रहे, अथवा न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, इस वाक्य के द्वारा दक्षिण मार्ग ध्रुव आदि मार्ग के भी सूचित किए जाने के कारण एते स्थिति यह द्विवचनांत प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है इसका अर्थ? यह श्लोक कौन सा है, यह श्लोक का नंबर बताएंगे? मैं श्लोक दिखा सकता हूँ, जल्दी से फटाक से बता सकता है कोई? इसी में पढ़ा था, योगी जन जिस गति को प्राप्त करते हैं उसको कर्म मार्ग वाले लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आई थिंक दिस 2 पॉइंट कौन सा था ये श्लोक, दिखा देता तो अच्छा रहता। जल्दी से बता सकते हैं कौन सा श्लोक है? परम पदम 18 नहीं है पक्का? नहीं ना, ये इसमें लिखा हुआ है। योगियों को जो गति प्राप्त होती है, यदि प्रयासन के बाद वाला श्लोक रहा होगा ना। हाँ, तो ये देखिए, योगेश्वराणाम गतिर्माहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनंतरात्मनाम न कर्भविस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। तो यहाँ पे दो मार्ग का वर्णन हुआ कि नहीं? योगेश्वरों की जो गति है वह, उसको क्या कहा जाता है? वह अंतर बहिस्त्रिलोक्या, तीनों लोकों के अंतर बाहर जा सकते हैं। क्यों भाई? पवन अंतरात्मा नाम, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर वायु में विद्यमान रहता है। न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, इस गति को जो कर्म मार्ग में लगे हैं वो नहीं प्राप्त कर रहे। तो दो प्रकार के मार्ग हो गए कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि यह भी यहाँ पे सूचित हो रहा है कि दो मार्गों का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। एक मार्ग था जिसमें व्यक्ति बारंबार इस मृत्यु चक्र में आ जाता है, और दूसरा मार्ग है मुक्ति का मार्ग। तो इसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि न एते से एते स्थिति का अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि एक मार्ग आपको मैंने मुक्ति का बताया टोटल, और दूसरा एक मार्ग है बंधन का मार्ग, उसका वर्णन भी कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं टीका को? ठीक है। राजन, आपने भी मुझसे जो यत श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए इत्यादि प्रश्न के द्वारा जिन दोनों मुक्ति मार्गों को पूछा था, उन दोनों को मैंने कह दिया। अभी इंटरेस्टिंग है कि मुक्ति के मार्ग शब्द वह नहीं बोले हैं, खाली ये बोले कि क्या सुनना चाहिए। तो अपने से सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि क्या सुनना चाहिए, कि इन मुक्ति के मार्गों के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मरणासन है और हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। मुक्ति के मार्ग में सुनेगा, के बारे में सुनेगा तो जो भी सेलेक्ट कर ले, सद्य सेलेक्ट कीजिए, क्रम सेलेक्ट कीजिए, लेकिन वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये कहने का आपने ब्रूहि यद्वा विपर्यम इस वाक्य के द्वारा दक्षिण मार्ग को पूछा था, उसको भी मैंने कह दिया
क्या आशा है कि भाई क्या नहीं सुनना चाहिए, तो वह भी आपने श्लोक क्रमांक इज इट सेकंड ना यहाँ पे बोल दिया कि भाई वेद का ये पंथ ही है, वेद की ये शैली ही है कि व्यक्ति को व्यर्थ की चीज़ों में वह निर्देशित करता है कि इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। तो ऐसे वचनों को नहीं सुनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जब आपने ये सुन लिया कि वेद हमको भ्रमित कर रहा है व्यर्थ की चीज़ों में, कर्मकांड का जो भाग है, तो आप अब उसको कर्मकांड को नहीं सुनेंगे कि नहीं? तो ये उत्तर हो गया ना कि किसको नहीं सुनना चाहिए। स्वप्ने शयान से कर श्लोक, जैसे सो रहा हो व्यक्ति, उसको जो प्राप्त भोग है कोई सत्ता नहीं है, तो उसी प्रकार से व्यक्ति को वेद के कर्मकांड के सेक्शन को नहीं सुनना चाहिए। तो क्या नहीं सुनना चाहिए उसका उत्तर हो गया। इज इट ओके? तो कह रहे उसका भी मैंने बात कर दी। इस तरह से आपने जिन दोनों मार्गों के विषय में पूछा था वे ये ही दोनों गतियां हैं। तात्पर्य, परव्योम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्य मुक्ति होना चाहिए, सद्य युक्ति नहीं, सद्य मुक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि, क्रम मुक्ति, नॉट युक्ति। वेल युक्ति मीन्स सोल्यूशन लेकिन ठीक है, लेकिन क्रम मुक्ति। ये वेदों के कथनानुसार यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्य अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-7। तो आप कहेंगे वहां कठोपनिषद बोला, यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद बोला, वो श्लोक अलग अलग जगह रहता है। तथा ते अर्चिर अभिसंभवन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.15। तो ये दो श्लोक किस लिए प्रपात कोट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया? सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। दोनों श्लोक एक ही मार्ग का वर्णन नहीं कर रहे हैं। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं वे मृत्यु को जीतने में समर्थ हैं और अर्ची लोक में होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वे ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और उनकी पुष्टि शुकदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर ये कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम प्रमाण ब्रह्मा जी से किया। स्पष्ट है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं बताई जाती है। जैसे अगर आपको याद हो, गीता भूषण में पढ़ रहे थे, अरे भाई कोई नई बात बताओ ना कि जैसे जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये बात बताने से क्या फायदा हो कि जीव भगवान में भेद है, ये तो पता ही है ये मूर्खता है ये इस प्रकार से नया व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे इस बात तो कि एक ही बात को बार बार सुनते हैं तो वो हृदय में और धंस जाती है। इज इट ओके? बात में यहाँ पे आ रही, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस बात की आप चर्चा बार बार करते हो वो एक और लेवल डीप हमारे हृदय में प्रवेश करती है, इसलिए वी नीड टू हियर इट अगेन एंड अगेन। हमको अभी भी नहीं समझ में आया है कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। डोंट टेक इट चीपली। अभी भी हम सभी की, देखिए हम किसी को पूछेंगे नहीं, सबकी अलग अलग आसक्तियां हैं, कहीं घर परिवार में है या देह में है, कहीं पे भी है। वी नीड टू हियर इट अगेन एंड अगेन सो दैट वी सर्व कंटिन्यूअसली सर्व कृष्णा। नई बात नहीं बताई जाती है। ठीक है। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यासदेव को। तब व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछेंगे, क्या बताएंगे? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और नारद जी कहेंगे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहेंगे नहीं, हम दूसरा द्वार खटखटाएंगे। व्यासदेव से पूछेंगे तो कहेंगे सत्यम परम धीमहि वासुदेव। और शुकदेव गोस्वामी कहेंगे कि तो वही कहेंगे भगवान के भजन करो, हरे नामानु कीर्तनम। एक काफी रुचिकर बात है, मैं आज बात कर ही रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर को हम कंसल्ट, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक बार भी उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये आपका भाग्य है और अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो कुछ प्रायश्चित करना होगा, कुछ करना होगा। तो उसके लिए ये मंत्र करिए, कोई आदित्य स्रोत होता है, कुछ होता होगा, आदित्य हृदय स्रोत कुछ होता है, हाँ ये कर लो। लेकिन उसने हरे कृष्ण मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप काटने में ध्वस्त।
मैं खाली से पूछ रहा था कितने होने, 15 पंडित। हमने कहा मुझे करना होगा कि पंडित जी करेंगे? मजाक कर रहा था, हमको करना होगा कि पंडित जी करेंगे। मैं समझ रहा था क्या चाहते, नहीं पंडित जी करेंगे। आप कैसे करेंगे? हमने क्यों, हम मैं बोला नहीं इसको, नहीं कहा हम ब्राह्मण नहीं है। खाली चुप होकर के मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। 15 ब्राह्मण बैठेंगे, पैसा खर्च करेंगे। हमने कहा क्यों पैसा खर्च करेंगे? हम खाली मन में मैं खाली बोल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे पापों को ध्वस्त नहीं कर सकता है। आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे कि एक वशिष्ठ जी ना क्या थे, किसी ऋषि ने एक राजकुमार को श्राप दे दिया था। एग्जैक्टली ब्रह्म शाप लगा था कि तुम शूद्र हो जाओगे। वो क्षत्रिय था, गलती हो गई थी कि एक कहानी सुना देता हूं, उसका नाम भूल गया मैं, उसका नाम भूल गया, सुयज्ञ ऐसे कुछ नाम था जहां तक, कि वो राजा का पुत्र था और उसको गायों की रक्षा की सेवा की गई। तो रात में जग कर गायों की सेवा करता था। अंधकार का समय था, तो एक बाघ आया गायों को मारने के लिए, और उसने उस बाघ को मारने के लिए तलवार चलाई, तो उसकी बाघ की तो कान कट गया, लेकिन गाय की गर्दन कट गई। सुबह देखा तो उसे बड़ा दुख लगा। तो शायद वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी जो गुरु जी आए, वो देख लिए कि ये देख लिए अपनी दिव्य दृष्टि से कि ना यह तो राजा नहीं बनेगा। तो शाप दे दिए उसको कि तुम अब शूद्र हो जाओ, तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, जबकि गलती अनजान में की गई थी। तो छोड़ दिया और शादी भी नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं तुम अपूर्ण रह जाओगे शादी करके। कम ऑन। एनीवेज, तो वह छोड़ दिया और उसका भजन किया। तो भजन करने से ब्रह्मशाप भी नहीं लगा। भागवत प्रमाण है इसका। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है, सब कुछ ध्वस्त कर सकती है। इज इट मेक सेंस? तो हम लोग मैं की बात कहाँ से बनने लग गया था, मैं कहाँ से आ गया? नहीं, ये कुछ कारण था, मैं किस लिए बोल गया यहाँ पे। लेकिन ये बात यहाँ से कैसे आ गई? देयर वाज सम कनेक्शन आई वांटेड टू कनेक्ट। हाँ, हम खाली कुछ तो बात कर रहा था मैं, कहाँ से बात आ गई? क्यों बात? हाँ, लेकिन ये बात कैसे आ गई? हाँ, हमें हरि नाम के पर आश्रय लेना चाहिए, ये बात बोल रहा था। हाँ सॉरी, ये बात इसके लिए समझाने चाहिए। तो परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये बात बोला जा रहा है। तो ये सब जो है ध्वस्त कर देता है भगवान का नाम। तो आप, एक इंटरेस्टिंग बात है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह का हेल्प आप ले सकते हो, बट यू कांट पुट एब्सोल्यूट फेथ ऑन देम। कांट पुट एब्सोल्यूट फेथ। एब्सोल्यूट फेथ इज ऑन कृष्णा ओनली। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनೈ संन्यास युग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। कोई नहीं बता सकता कि आप भगवत धाम कब जाओगे, लेकिन भगवान बड़ा स्पष्ट मार्ग बता रहे हैं कि अपने कर्मों को करो भगवान के लिए, तपस्या जो कुछ भी करते हो भगवान के लिए करो, और भजन करो भगवान का, मनमना भवमत भक्त बने करो, तो तुम निश्चित मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी पे हम विश्वास करें कि भगवान पे विश्वास करें? भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान पे ही विश्वास करें। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर ज्ञान दिया था, तो उसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को पे प्रसन्न होकर के उनको ज्ञान दिया था भगवत गीता का, और वो स्पष्ट बता रहे हैं कि उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। उस पंडित जी को पता नहीं था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यु वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्चन। और यदि किसी भक्त का जन्म होता भी है तो उसने चक्रवर्ती पाद की टीका नहीं पढ़ रखी है कि भगवान के अरेंजमेंट से होता है ताकि भक्ति के जो लता है वो पल्लवित हो, भक्ति बढ़े, इसलिए नहीं कि वो कर्म के अनुसार जन्म ले रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें भगवान की बातों पे विश्वास करना चाहिए। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं, कोई नई बात नहीं बताई जाती, ये बोला जा रहा है। जो महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र बताया है वही श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, और वही आगे प्रसारित किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्य नित्य है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। यही बात बता रहा था आपको, लोगों को ज्ञान है इसलिए वही बात बोलते हैं। इस पे हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बात कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, तो कहा भगवान का वर्णन कीजिए, तो प्रभुपाद तुरंत ब्रह्म संहिता से बोलने लगे, बरहापीडम सॉरी क्या बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम इत्यादि। तो कहते ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो महाराज प्रभुपाद बोले थे क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? न्यूज़पेपर से बोलूं? न्यूज वालों को तो यही पता नहीं कि भगवान कौन है। अरे भगवान कौन है छोड़ दीजिए, कल कोई भक्त पूछ रहे थे, ये मतलब नए भक्त होंगे, बताए इंद्रिय क्या होता है?
अरे भाई जब इन, और ये बड़ी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग को भी अगर स्मरण करें कि हमने पढ़ाई में कहीं हम इंद्रिय शब्द सुनते हैं, कहीं सेंसेस के बारे में सुनते नहीं, सेंस माइंड सेंस और उसके बाद सेंस कंट्रोल, छी 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 छू छू, गंदी बातें हैं सब। जब इंद्रियों के बारे में नहीं सुनते तो इंद्रिय कंट्रोल जैसी गंदी बात तो कभी सुन ही नहीं सकते, है कि नहीं। कोई भक्त यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, प्रद्युम्न पॉलिटिकल साइंस में जरूर आता होगा, इंद्रिय संयम शब्द ही नहीं है। एक भक्त यहाँ पे जर्नलिज्म वाले भी हैं, खूब लिखता पढ़त करते हैं, कह रहे हैं ना हमने ये कभी लिखा नहीं, यानी किसी न्यूज़पेपर में सेंस कंट्रोल शब्द ही नहीं है ना। दैट्स अमेजिंग। लाखों लाखों किताबें छप रही हैं, किसी में एक ये दो शब्द संयत इंद्रिय, ये तो संस्कृत हो गया, अंग्रेजी भी नहीं आती है। भगवान बोल रहे ना तत्पर संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय, इंद्रियों को संयम करने की बात नहीं आ रही, ये तो केवल योग की पुस्तकों में होती। तो खाली कहने का आशय यह था कि इस जगत में जितने भी वस्तुएं हैं उनको ज्ञान कुछ है नहीं भगवान के बारे में, वो नई नई बातें करेंगे, नए नए विषय इसमें बोलेंगे। बट ओनली वे यू कैन लर्न अबाउट कृष्णा इज इन परंपरा में वही ज्ञान दिया जाता है, इम्फेसिस किया जाता है टीचर का। ये जो सही टीचर है उसका ये प्रयास रहता है कि जैसा था वैसा ही यथावत बोला जाए, और इसी के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना आप भगवान के बारे में यथावत बताएंगे उतना ही आपकी भी श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और सामने वाला भी प्रसन्न होगा। क्यों? कारण समझिए, हर जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान की बात आप उसको बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चीज हम लोग प्रथम स्कंद भागवत में सुन चुके हैं। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि मैं क्यों असंतुष्ट हूं। वेद मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, याद आ रहा है आप लोगों को? महाभारत लिख दिया, जब जीवों का कल्याण करने के लिए वेदांत सूत्र सब लिख दिया, फिर भी क्यों संतुष्ट हूं? तो कह रहे हैं वहां पे उन्होंने विचार किया कि जो भगवान की महिमा है, जिससे महाभागवत भक्त प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि भक्त भगवान को प्रिय हैं, तो जब भक्तों को प्रसन्नता नहीं होगी इस सिद्धांत से, तो भगवान भी संतुष्ट नहीं होंगे। और जब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं? समझ पा रहे हैं? तो संतुष्टि खुद की भी तभी होगी जब हम भगवान की बात करेंगे, और सामने श्रोता को भी संतुष्ट होगी जब भगवान की बात ही कही जाएगी। परिवर्तित कर देंगे तो वह सुखी नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोगों को सुखी करती हैं और पवित्र भी करती हैं। आप देख रहे हैं जो श्रीधर स्वामी जी टीका रख रहे हैं वही प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे थे कि माई सीक्रेट इज आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। इज इट ओके? इसीलिए हम टीका को और पढ़ते थे, आप देखेंगे प्रभुपाद जी की तात्पर्य और क्लियर होता है कि प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं। वो 2 श्लोक प्रभुपाद कोट किए कि नहीं, क्यों कोट किए, समझ में आ गया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट चेंज एनीथिंग। नहीं समझ में आया फिर पूछ लीजिए, प्रचार कीजिए, लेकिन सही प्रचार कीजिए। ठीक है? ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, इतना आसान नहीं है। एक मैं उदाहरण समझ में देना चाहूंगा। यही इसी क्लास में, सुबह की क्लास का समय था, एक भक्त आए और मैंने एक बात बोली कि एक सन्यासी बोल रहे थे कि इस्कॉन मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जप करते समय सुबह के समय ऐसा कोई नहीं समय होगा कि कोई एक व्यक्ति ना सो रहा हो। क्या बोला मैंने? स्पष्ट है ना? तो प्रवचन समाप्त होने के बाद वो प्रभु जी बोले, हाँ आपने बहुत अच्छी बात बोली। क्या सीखा आपने? कोई समय ऐसा नहीं होता जब सन्यासी लोग जप में सो नहीं रहे होते। व्हाट? ये कहाँ? ये तो हमारे टेप में नहीं है, ये कहाँ से आपने सुन लिया? देख रहे हैं कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति ए बोल रहा हूं तो बी सुन रहा है, और इन दोनों का कोई संबंध भी नहीं है। ये बोला मैंने, होता उसका समझिए बात होता क्या है। हुआ क्या, उसने खाली सन्यासी सुना, बाकी टाइम उसका मन कहीं और घूम गया। समझ पा रहे हैं? सुना नहीं ठीक से, यही होता है, सुना नहीं सीधे। और कई बार देखो हम प्रश्न करते हैं तो वो आधी बात सुना, आधी बात में उसने इंटरपोलेशन करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए लोग कैसे धोखेबाजी करते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो ग्राफ पढ़ाते हैं हम लोग, तो ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, अब आगे पता नहीं कहाँ जाएगा तो उसको इंटरपोलेट कर देंगे कि इसी दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। ग्राफ तो कहीं पे भी जा सकता है, नहीं पता होता तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, अपना अंदाजा मार रहे हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि नहीं है? कई बार हम लोग यहाँ प्रश्न करते हैं
तो उत्तर पता नहीं होता है, तो अब फंस तो कहीं उत्तर कुछ तो बोलना है, तो इधर से कुछ जोड़ के उधर से जोड़ करके बोलना शुरू कर देते हैं, कि नहीं? और यहाँ तक भी देखा गया है कि प्रश्न सुने बिना उत्तर देना शुरू कर देते। ये और दिव्य है लोग। तो बाद में बोले प्रभु जी प्रश्न क्या था? हमने कह रहे प्रश्न तो सुन तो लीजिए आप, उसके बाद उत्तर दीजिए। देख रहे हैं क्या हो रहा है? इट्स नॉट ईजी, इट्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी। इसीलिए जब अच्छे से जब जाप करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब ठीक ठीक बता पाएंगे। जब आप सही बता रहे हैं तो लोग गलत सुनेंगे, क्योंकि दिमाग प्रोसेस करके ऐसे रखेगा। तो जब गलत बताएंगे तब तो कहाँ पहुंचेंगे आप समझ ही लीजिए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया एक टीचर से कि ये हमारे पाप कब नष्ट होते हैं? यानी जब आप शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो पाप नष्ट होते हैं। ये कहाँ लिखा है? अजामिल को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था। नारायण तुम अपनी माँ के गोद से मेरी गोद में आओ, और उसी जगह लिखा हुआ है कि यद व्याज हारा, जब उसने नाम बोला तभी सारे पाप नष्ट हो गए। सी सो ब्राह्मणिकल कल्चर मीन्स शास्त्र इज सेंटर। शास्त्र में क्या लिखा गया है, ठीक है ना? वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है, यानी कि कोई नया मत नहीं होना चाहिए। इसे ना तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, ना संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। ये इंटरेस्टिंग है। फैशन पर मतलब देखा, नया फैशन क्या है? इधर से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लो, उधर से थोड़ा कपड़ा फाड़ लो, इधर से कुछ ऐसा है ना। इस प्रकार से फैशन परस्त नहीं है, जो था वही है। प्रभुपाद जी भी धोती कुर्ता पहन रहे थे, हम भी धोती कुर्ता पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक चश्मा ला के क्लास देने आ जाएंगे। मेक सेंस टू यू? वही कार्य चल रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है ना? आप लोगों को तो नया प्लान नहीं ना, कुछ गौकोस वौकोस ला के गीता क्लास देने का नहीं। जस्ट मीन्स परंपरा, परंपरा, इट डज नॉट चेंज। परंपरा मीन्स इट डज नॉट चेंज। बल्कि आप यहां पे भी देखते होंगे, आप अगर आप नोटिस किया हो कि कई बार किसी दुकान में लिख देते हैं सिंस 1930। व्हाट डज इट मीन? बताओ। वेरी गुड। इसका मतलब है कि सन 1930 से हमने अपनी क्वालिटी में परिवर्तन नहीं किया, वही क्वालिटी मेंटेन करी है। और आप जानेंगे कि उसमें एक एफर्ट लगता है। हलवा भी बनाएंगे ना, तब भी आप देखेंगे नया व्यक्ति अपना कुछ नया स्टाइल मारने का प्रयास करेगा। डू यू एग्री? गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी मेंटेन करनी तो नहीं, यही रेशियो, यही फॉर्मूला लगाओ। मेक सेंस टू यू? This, do you agree, it requires some kind of honesty from individual members? जो व्यक्ति परंपरा में आते जाएं वह ईमानदार होंगे, तभी परंपरा की शुद्धता को बनाया जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे डोंट चेंज एनीथिंग। और जब देख रहे हैं कि जैसे चेंज होता चला जाएगा, फिर वो चेंज का टेंजेंट कहाँ जाएगा वो पता नहीं है। समझ पा रहे हैं? मेरे हाथ को आप देख सकते हैं, एकदम ये पैरेलल रहेगा तो पैरेलल ही रहेगा, और जरा सा भी ये इधर हुआ, आप मेरे हाथ का हल्का सा देख सकते हैं, जरा सा हल्का सा ये इधर हुआ, कुछ अंतर नहीं लग रहा है ना? और ये जब ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो अंतर बहुत चला जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी फिलॉसफिकल डिवीजन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। किसी का 4 नियम भंग हो जाए माफी हो जाती है, लेकिन फिलॉसफिकल डिवीजन, सहजियापन, ये अगर हो गया तो व्यक्ति वो उस रोड पे ही नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गिर गए उसी रोड पे हैं, घुटने छिल गए, कुछ हो गया, पट्टी उट्टी कर देंगे, कहाँ पे हैं? उसी रोड पे हैं, उसी दिशा में हैं। लेकिन अगर बिल्कुल स्पीड भी बढ़िया है, कुछ नहीं है, और उसमें बैठ गए, क्या कहते हैं, लेमोजीन या किसी बड़ी फास्ट मर्सिडीज में बैठ गए, बड़ी तेज स्पीड जा रही है, लेकिन रोड गलत पकड़ ली, तब तो और तेजी से कहीं और पहुंच जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए बार बार प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम भगवान नहीं हो, ना तुम कभी बन सकते हो। आप देख रहे हैं प्रभुपाद बार बार इस बात को क्यों बोल रहे हैं? या तुम्हारा स्वरूप कोई तुमको बता सकता है, 3-4 महीने में तुम रागमार्ग में आ सकते हो, ये सब नहीं प्रभुपाद ध्वस्त कर रहे हैं इस बात को। यू हैव टू लर्न फिलोसफिकल डिवीजन। प्रभुपाद बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। प्रभुपाद जी के समय में ही बहुत से लोगों का पतन हुआ। और आप अगर लीलामृत पढ़ते हैं तो एक भक्त थे, वो दोनों, वो माता जी अवैध संग भी कर लिया, फिर भी प्रभुपाद उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिए। लेकिन कुछ लोगों ने, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, भारत में थे, तो अमेरिका में ये हल्ला कर दिया कि प्रभुपाद कृष्ण हैं।
और प्रभुपाद जी ने, बहुत बड़ा हल्ला हुआ, तो प्रभुपाद जी ने उनको इस्कॉन के बाहर कर दिया, नॉट आउट ऑफ हेट, लेकिन ये डेविएशन हो रहा है। और प्रभुपाद जी के समय भी डेविएशन हो रहा था, और हमेशा इस प्रकार की बातें होने लग जाती हैं। कुछ भक्त लोग एक समय में ऐसा हुआ, कोई गोपी क्लब बना लिए थे कि बस खाली वो गोपियों की लीला सुनेंगे इत्यादि इत्यादि। कहले कि और हम लोग प्रार्थना में भी केवल यही गाएंगे, तुलसी पूजा गाएंगे। तुलसी पूजा में बोलते हैं ना, गोपी बनना की इच्छा प्रकट करने, बस वही, बाकी कुछ नहीं गाएंगे। तो ये सब डेविएशन है, बाद में इसको रोक दिया गया। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और धैर्य से भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी फैशन परस्त नहीं सुनना है। मैं इस मामले में बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, जब कोई व्यक्ति बोलता है इन प्रभु जी ने बोल दिया, उन प्रभु जी ने बोल दिया, और शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं होता। आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर। बात सही बोलो तो हम स्वीकार कर लेंगे, बात आप बोल रहे हो शास्त्र विरुद्ध, पर इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसके पर मुझे और क्रोध आने लगता है। पता नहीं आप लोग कैसा क्या होता है, हमको तो बहुत क्रोध आता है। जैसे व्यक्ति बोला प्रभु जी 2 बजे उठ करके जप करने से तमोगुणी जप होता है। हमने कहा आप लोग हंस रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल गुस्सा आने लग जाता है। हमने कहा, मैं कहाँ लिखा, हरिदास ठाकुर जी तो 24 घंटे कर रहे थे, तो वो 6 घंटा जो है उनका मतलब सतोगुणी जप होता था और तमोगुणी जप। अब मन तो अब क्या, कठोर शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, ये बताओ कहाँ लिखा है। और इसकी वजह से नए लोग परेशान हो जाते हैं। सपोज समबडी वांट्स टू गेट वेक अप एट 2 o'clock एंड चैंट, वेरी गुड। ये कहाँ शास्त्र में लिखा है कि ये तमोगुणी जप होता है, बताइए। और बुद्धिमान लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ नहीं। मतलब हम क्या दंड दें, ये भी हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आता है। ये फैशन परस्त व्याख्या हुई ना, फैशन परस्त व्याख्या। और इससे नए भक्त लोग, अब बताओ जो इसको वो गाइडेंस देंगे तो कहेगा प्रभु जी हम 2 बजे उठ रहे हैं, अरे तुम तो तमोगुणी जप कर रहे हो। और प्रभुपाद जी ने सारे अनुवाद जो भागवत के किए हैं वो कब किए? रात में किए ना, तो तमोगुणी अनुवाद हैं, किए ना प्रभुपाद रात में। भक्ति ठाकुर जी रात में जग करके सारे वो सब पोएम्स लिखे हैं, तो वो सब तमोगुण में है। तो वो तमोगुण में व्यक्ति है जो इस प्रकार से बोल रहा है, कुछ भी बोलते हैं बेशर्म होकर के। हमको आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं तो मुझे गुस्सा आने लग रहा है। मैं खाली मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की बात कचड़ पचड़ से कभी किसी मत स्वीकार। प्रभु जी क्या प्रमाण है जैसे बोल रहे हैं, इस प्रभु जी ने उस प्रभु जी से कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछ के आए हैं, ये नारद जी से पूछ रहे हैं। प्रभु जी नारद जी से पूछ के, नारद जी तो शास्त्र की बात बोलेंगे, ब्रह्मा जी शास्त्र की बात बोलेंगे। आप और हम जो है अपने मन से कुछ बात बोल देते हैं। बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल होइए। इसमें ना कुछ जोड़ने की को है ना घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है, कृष्ण भगवान है। इसमें कुछ क्या जोड़ना चाहते हैं आप लोग? समझ में आ गया? कुछ काटना चाहते हैं? गॉट इट। किंतु अंततः किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए समान व्यक्तियों के हेतु प्रमाण तुल्य हैं। मतलब अगर कोई वैज्ञानिक बोल रहा है कि सूर्य इतना दूर है, तो ऐसा नहीं कि हम टेप लेके नापने चले कि भाई साइंटिस्ट की बात पे विचार करना चाहिए, हम स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, नहीं देखा आपने? उसको पढ़ करके पास भी हो जाते हैं। जो पास कर रहा है उसने भी नहीं देखे, जो पास हो गया उसने भी देखे नहीं है, और माता पिता खुश है कि 90% आ गए। काफी इंटरेस्टिंग है। तो स्वीकार तो आप करते ही हो। मैं इसमें कई बार बोल रहा हूं कि बचपन से लेकर अब तक हम मानते ही तो आए हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माँ है, बोलते रहो माँ 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 माँ, विश्वास होने लग जाता है ना, इत्यादि। और उसके बाद उससे बड़ा झूठ, ये तुम्हारी पत्नी है, ये एकदम झूठ है। झूठ क्या प्रभु जी, तो सच बात नहीं है, खाली मान ले रहा है कि पत्नी है। उसी तरह बोले ये तुम्हारा पति है, मान ले रहा है ना। ये कोई बोले, मेरी दीदी मुझे बोली थी तुम्हारे से तो मेरा खून का संबंध है। हमने कहा मेरा तो बी नेगेटिव है, तेरा बी पॉजिटिव होगा। उसको बोला नहीं, वो सोच रहा था। हर कोई व्यक्ति बात बोलता है तो ना इमोशनटिव होके बोलता है। तो आप सभी भाई बहनों का जो भी आप लोग के हैं, वो सबका खून एक ही है क्या? तो खून का संबंध तो अलग, खून का संबंध कैसे होगा? सबका खून तो अलग है। मैंने कहा मेरा का तो स्वभाव भी अलग है, तो मेरा स्वभाव अलग है, कैसे तुम बोल रहे हो? खाली इमोशन की बात है। क्या भाई का खून बहन को मिल रहा है क्या? नहीं मिल सकता, देना भी चाहे तो नहीं मिलेगा। तो खून का भी संबंध नहीं ना, खून तो चेंज हो रहा है। तो हम खाली मान रहे हैं ना कि ये बहन है, ये भाई है। मान लो बिछड़ गए होते बचपन से, तो आप पहचानते भी नहीं, झगड़ा कर रहे होते उससे रेलवे के स्टेशन पे। व्हाटएवर इट इज पॉसिबल नहीं।
तो जब मान ही रहे हैं, जब जिंदगी भर झूठ को सच मान रहे हैं, तो सच को सच मानने में क्या कठिनाई है? मैं खाली ये बोल रहा हूँ, भगवान का नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, ये सत्य है। भगवान का नाम भगवान है, ये वेद कहता है। और अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आगे आऊँगा, वेद बोल रहा है कि नाम की महिमा पूरा ना भी जानता हो, क्योंकि नाम स्वयं प्रकाशक है। समझ रहे हैं? अपने को स्वयं प्रकाशित करने वाला है, इसलिए नाम उच्चारण करने वाले के हृदय में नाम स्वयं ही अपनी महिमा प्रकाशित करता है, यद्यपि वे नाम की महिमा न जानता हो। कुछ समझ में आ रहा है? सूर्य अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है, बस हमें जिंदा रहना है और सूर्य अपने आप को प्रकाशित कर दे कि ये सूर्य है। इस समय हम लोग नहीं अंदाज लगा सकते कि सूर्य क्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जब दुनिया में जिंदगी भर झूठ को ही सच मान रहे हैं, है ना, और वो क्यों मान रहे हैं? बार बार उसकी आवृत्ति होने से सच मानने लगते हैं। तो उसी प्रकार से क्यों नहीं हम लोग सत्य को सत्य मान लें कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान का भजन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का जप करना है। सिंपल बात। वी हैव टू हियर इट ओवर एंड अगेन। सत्य को बार बार सुनेंगे तो सत्य सच जो है समझ में आने लग जाएगा। अभी भी हम लोग यही मान रहे हैं कि हम इसकी माँ हैं, इसके बेटे हैं इत्यादि, और व्यवहार में करिए, लेकिन ये झूठ बात है व्यवहार, लेकिन ये झूठ है। अभी कोई यस भी नहीं बोलेगा। अरे भाई पैतृक संपत्ति लेनी है, अभी तो सच बोलने लग जाएगी, निकाल के बाहर करते जाएगी। है कि नहीं? तो व्यवहार की बात अलग है, बट इंटरनली वी शुड नेवर लाइक दिस। लेकिन एक और बात भी कि कर्तव्य करना चाहिए, वो अलग हम बात हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि सत्य को बार बार सुनेंगे तो एक दिन क्लिक कर जाएगा कि हाँ तुम भगवान के, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग भी साइंटिस्ट की बात को प्रमाणित अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, सुन लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। समान व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समान व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। समान व्यक्ति ये तर्क नहीं कर सकता कि आकाश या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। जैसे सूर्यदेव ने भगवान से स्वीकार किया नम्रता में, उसी प्रकार से सूर्यदेव से उनके शिष्य ने सुना, ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। वेदेश दुर्लभम, क्यों? वेद में दुर्लभ है, वेद में नहीं समझ में आएगा। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान अदुर्लभ हैं। बिल्कुल अदुर्लभ मतलब ये है कृष्ण। और ये बड़ा स्पष्ट है कि लोग वेद पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद से व्यक्ति पूछा वेद, हमें मूल वेद पढ़ना चाहिए, गीता नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो प्रभुपाद बोले वेद का प्रयोजन क्या है, उसको नहीं पता, चुप हो गया। बड़ा स्पष्ट, भगवान को जानना। कैसे जानना? भक्ति के द्वारा। ये कैसे मालूम चला? भगवद गीता के द्वारा। तो क्या उसने कभी भगवद गीता नहीं पढ़ोगी? आप लोग सोचते नहीं हो? क्या आपने कभी से विचार किया कि इतने लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, आप कहेंगे आप इतने अहंकार से क्यों बोल रहे हो कि आपको समझ में आ रही है? क्योंकि समझ में आने का कारण क्या है? भगवान क्या चाहते हैं गीता सुनने के बाद? मन मना भव मद भक्तो मद्याज माम नमस्कुरु। तुमको ये समझ में नहीं आया तो गीता क्या समझ में आई? मेक सेंस टू यू? जो व्यक्ति नहीं कर रहा है भगवान का भजन, उसको गीता नहीं समझ में आई। और आप ये देख रहे हैं कि कितना सहज है। आपकी माता जी कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ, 12th तक। तो बीए की हैं? पता नहीं कहाँ तक पढ़ी, बीए पढ़ी हैं, कहाँ तक पढ़ी? 12th तक। तो 12th तक कोई मान लो जो पढ़ा है तो उसको ये समझने में कुछ दिक्कत आ रहा है। माता जी का नाम क्या है? हाँ, मंजू माता जी। आपको हाँ, मंजू माता जी को माइक दीजिए। आज इनका एग्जाम ले लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम। आप कौन हैं बताइए? नहीं पता है? आत्मा है, गुड। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। आपका भगवान से क्या संबंध है? भक्ति का संबंध, सिंपल। और हमारे बीच में ये कहाँ से पास हुए आप? बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी। जन से पूछ लेते हैं, ये तो फेल होगा, इसको उसको पता नहीं होगा, कुछ नई बात बताएगा, कुछ नया बात बताना। आप माइक दो बेचारे को। आप कौन हैं? आत्मा कृष्ण का नित्य दास। अरे इतना साथ ही तो ठीक है। तब बताओ सेम एजुकेशन होगा कि नहीं? क्या टेंशन लेने की बात है? अब
दोनों ही लोग इस भगवत गीता से मत बोलो, अब बताओ आप कौन हैं, मैं बीटेक हूं, ऐसा कुछ बोल देंगे, मैं भारतीय हूं या जो भी कुछ है, मेक सेंस टू यू, मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, ऐसे बात बोलेगा, एकदम गलत उत्तर जाएगा कि नहीं? ये बात सिंपल सी बोल दी, सिंपल ऐसे सिंपल। कृष्ण की बात जो है उसको रिपीट कर दिया जाए, भगवान का भजन करे जाए। और ये बात मिस्टर राधा कृष्ण को नहीं पता है। राधा कृष्ण जो उत्तर उसमें लिखे कि नहीं, कृष्ण के शरणागत नहीं होना है, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा ये उसको अंदर शरणागत होना, या कुछ लोग जो पूरा भ्रम में है समझ गए ना? तो नहीं, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में वो कहेंगे शिव बाबा अंदर से बोल रहा है। तो ये भी एक प्रकार की उत्प्रेक्षा हो सकती है, इसलिए उससे कोई व्यक्ति को फायदा होगा नहीं। ओके, और क्या है, दोनों मुक्तियों को थोड़ा डिटेल में बताइए। तो लग रहा है कि आप क्लास में पहली बार आए जब उपसंहार हो रहा है। अब इस पे तो हम पित नहीं बढ़ाते अपना, लेकिन अब क्या कहा जाए, इतने समय से चर्चा हो रही थी तो कहाँ थे आप जब डिटेल में चर्चा हो रही थी? तो आप कौन सी डिटेल ढूंढ रहे थे हैं? और आप पूछ रहे हैं कि डिटेल में बताइए। अब नहीं बताएंगे, अब तो उपसंहार हो रहा है अब संहार के समय में आप मध्यम की बात मत कीजिए, हो गया, अब पढ़िए, पुराने लेक्चर सुनिए। सो विल स्टॉप हियर। कल कुछ रह गया, पारायण रह गया बोले। तो यहाँ पे इस प्रकार से दो मार्गों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। आगे शुद्ध भक्ति के मार्ग का वर्णन करेंगे।